टू गूगल एड्स मास्टर क्लास। दोस्तों इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जब हजारों करोड़ों लोग गूगल एड्स के लिए चाहते हैं, अप्लाई करते हैं कि मेरा ऐड दिखे, मेरा ऐड अच्छे से दिखे, तो ये पूरी प्रोसीजर को जो है गूगल कैसे करने की कोशिश करता है, क्या होता है प्रोसीजर में, कैसे किसी का ऐड ऊपर किसी का ऐड नीचे आता है। चलिए समझते हैं इस कहानी को। इसे कहते हैं गूगल एड्स ऑक्शन। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। जैसे ही किसी ने इस पृथ्वी पे, इस दुनिया पे गूगल सर्च के अंदर अगर लिखा, कुछ भी क्वेरी लिखी, तो उसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी एड्स हैं उनको ढूंढ के गूगल लेके आता है। यानी कि जब भी किसी ने सर्च किया, उस सर्च में जो भी कीवर्ड्स थे, उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी एड्स लोगों ने अप्लाई कर रखे हैं उनको गूगल लेके आता है, उनको ढूंढ के लाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें से देखता है कि कितने एड्स ऐसे हैं जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब रिमूविंग कीवर्ड्स विच आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, हो सकता है किसी के कीवर्ड्स सही नहीं हो सकता है किसी के कीवर्ड्स उस एरिया के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है किसी के कीवर्ड्स उस समय में एप्लीकेबल नहीं हो सकता है किसी की बिड उस समय सही नहीं हो सकता है किसी का क्वालिटी स्कोर उस समय बहुत लो हो। ठीक है, तो ये जो ऑक्शन प्रोसेस है, पहली बात दोस्तों, ये हर समय, हर वक्त, हर उस वक्त होती है जिस समय आप गूगल पे कुछ लिख के एंटर दबाते हैं। जैसे ही आपने कुछ लिख के एंटर दबाया, उस कीवर्ड से रिलेटेड अगर एड्स होंगे इस दुनिया में, तो वो गूगल ऑक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब गूगल ऑक्शन प्रोसेस जो है, जो एड ऑक्शन प्रोसेस है, वो हमेशा चलती रहती है, हमेशा हमेशा हमेशा, जब भी कोई कीवर्ड यूज करता है, ट्रिगर करता है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है दोस्तों, गूगल वो सारे कीवर्ड्स को हटा देता है और सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स को रखता है जो कि एप्रोप्रिएट हैं, जो कि एलिजिबल हैं उस समय ऑक्शन में पार्ट लेने के लिए। ऑक्शन में पार्ट लेने के जो भी क्राइटेरिया है, जो वो फुलफिल कर पाते हैं कीवर्ड्स, वो लोग फिर आगे जाते हैं। फिर आगे क्या होता है दोस्तों, आगे क्या होता है, एड विद हाई एड रैंक, मतलब उस एड की, जिस एड की एड रैंक हाई हो उसको मिलती है हाई पोजीशन। किसी एड की जो एड रैंक है वो है 400, कोई दूसरा एड है उसकी एड रैंक है 300, कोई तीसरा एड है उसकी एड रैंक है 200। तो जो 400 वाला एड है उसको सबसे पहले पोजीशन मिलेगी, मतलब वो सबसे ऊपर दिखेगा। 300 वाला एड रैंक वाला एड जो है वो दूसरी पोजीशन पे दिखेगा, और 200 एड रैंक वाला एड जो है वो तीसरी पोजीशन पे दिखेगा। और इसी तरीके से बाकी ऐड दिखेंगे, और एक पोजीशन के बाद ऐड नहीं दिखेंगे, क्योंकि एक पेज पे 8 ही ऐड दिख सकते हैं मैक्सिमम। तो अब दोस्तों यहाँ पे सवाल आता है कि जो एड रैंक है, ठीक है, ऐड विद हाई एड रैंक, अब ये एड रैंक कैसे बनती है। तो दोस्तों एड रैंक बनती है आपकी सीपीसी, यानी कि मैक्स सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक जितना आपने रखा है, मल्टीप्लाई बाय आपका क्वालिटी स्कोर। यानी कि आपका अगर सीपीसी आपने 50 रुपए रखा है, और क्वालिटी स्कोर जो कि आपको 10 में से मिलता है हमेशा आपके ऐड के लिए, उसमें से जितने भी मार्क्स आपको गूगल ने दिए हैं वो मार्क्स आपके मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, और लेट्स से कि आपको क्वालिटी स्कोर 5 है और आपने सीपीसी रखा है 50 रुपए, तो आपका होएगा 250 एड रैंक। ठीक है, अब डिपेंड करता है बाकी लोगों का उसी कीवर्ड पे एड रैंक कितना आ रहा है। अगर आप ही का एड रैंक सबसे ज्यादा आ रहा है तो आप सबसे ऊपर दिखेंगे। अगर आपका एड रैंक बाकी कॉम्पिटिटर्स के एड रैंक से कम आ रहा है तो आपका जो एड है वो नीचे दिखेगा। ये हर बार, हर ऑप्शन में, हर ट्रिगर पे दोस्तों ये कहानी बदल जाती है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। और तो बेसिकली देखा जाए तो दोस्तों ये जो एड रैंक है ये बेस्ड होता है आपके सीटीआर पे, आपके रिलेवेंसी पे, आपके क्वालिटी ऑफ लैंडिंग पेज पे। तो ये पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, एड रैंक। पर एड रैंक तो बनता कैसे है, मल्टीप्लाइंग कॉस्ट पर क्लिक इनटू क्वालिटी स्कोर। मतलब कॉस्ट पर क्लिक तो आपके हाथ में, आप कितना पैसा लगाते हो वो आपके हाथ में है, पर एक फैक्टर है दैट इज क्वालिटी स्कोर, वो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। वो किसके हाथ में है, कैसे है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहले समझ लेते हैं कि एड रैंक कैसे कैसे कैलकुलेट होती है और क्या क्या चीजें इसमें होती है। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एड रैंक का। मान लीजिए कुछ एडवर्टाइजर हैं, जैसे कि रोहन, अंकुर, अतुल और प्रशांत। ठीक है, अब रोहन ने 100 रुपए मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक रखा है। मान लीजिए ऑफिस चेयर्स की हम बात कर रहे हैं, ऑफिस चेयर उनका कीवर्ड है, और रोहन बोलता है कि मैं 100 रुपए तक ऑफिस चेयर पे खर्च कर सकता हूं।
अंकुर ने बोला कि भाई मैं तो 93 रुपीज तक खर्च कर सकता हूँ। ये सब अलग अलग कंपनी है, अलग अलग एडवर्टाइजर है, अलग अलग एड्स चला रहे हैं। रोहन बोलता है मैं ऑफिस शेयर वाले कीवर्ड पे 100 रुपए खर्च कर सकता हूँ मैक्सिमम। अंकुर बोलता है मैं 93 कर सकता हूँ। अतुल बोलता है मैं 85 कर सकता हूँ। प्रशांत बोलता है कि मैं 60 रुपीज ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो कीवर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और मेरा इतना मार्जिन भी नहीं रहता, तो ही इज पुटिंग लेस अमाउंट फॉर दैट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आता है क्वालिटी स्कोर, जिससे इनका एड रैंक बनेगा। तो क्वालिटी स्कोर जो है वो गूगल देता है। गूगल ने क्वालिटी स्कोर दिया रोहन को 3, अंकुर को दिया 5, अतुल को दिया 6, प्रशांत को दिया 9। अब ये क्वालिटी स्कोर कैसे दिया, किस किस चीजें पे, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तब तक धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए ये क्वालिटी स्कोर मिला है, तो आपका एड रैंक क्या बनेगा। एड रैंक का फॉर्मूला होता है मैक्स सीपीसी इंटू क्वालिटी स्कोर, मैक्स सीपीसी इंटू क्वालिटी स्कोर। तो रोहन का जो एड रैंक बनेगा वो बनेगा 100 रुपीज का कॉस्ट पर क्लिक इंटू क्वालिटी स्कोर का 3। वैसे ही हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 93 इंटू 5 इक्वल टू 465, 85 इंटू 6 इक्वल टू 510 और 60 इंटू 9 इक्वल टू 540। तो दोस्तों अब यहाँ कहानी जो है बदल गई, जमीन आसमान हो गया, आसमान जमीन हो गई। कैसे? रोहन ने लगाए थे सबसे ज्यादा पैसे, पर रोहन का क्वालिटी स्कोर आया सबसे कम, सॉरी रोहन का एड रैंक आया सबसे कम। प्रशांत ने लगाए थे सबसे कम पैसे, उसके पास मार्जिन कम था, उसके पास बजट कम था, पर रोहन का जो प्रशांत का जो एड रैंक है वो आया सबसे ज्यादा। तो जैसा कि गूगल कहता है कि भाई जिसका एड रैंक ज्यादा होगा उसका एड सबसे ऊपर दिखेगा। तो प्रशांत का एड रैंक जो है 540, तो सबसे पहले प्रशांत का एड दिखेगा, उसके बाद अतुल का दिखेगा, क्योंकि अतुल का एड रैंक उसके बाद आता है 510। तो अतुल का एड रैंक सबसे सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे अतुल का ऐड दिखेगा, थर्ड नंबर पे अंकुर का ऐड दिखेगा और अल्टीमेटली फोर्थ नंबर पे रोहन का ऐड दिखेगा। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल उठता है दोस्तों कि जब आदमी ने पैसा भी लगाया फिर भी उसका ऐड ऊपर क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि एक फैक्टर है जो बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है क्वालिटी स्कोर। दोस्तों गूगल आपके हाथ में पूरी लगाम नहीं दे सकता कि आप अगर पैसा लगाओ तो आपका ऐड ऊपर आ जाए। गूगल ये बहुत अच्छे से देखता है कि आपका जो ऐड है उसमें उतनी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें उतनी सारी चीजें होनी चाहिए ताकि वो कस्टमर को सर्विस दे पाए। देखिए दोस्तों, गूगल सबसे पहले कस्टमर सर्विस देता है। अगर कस्टमर को सही ऐड, अगर आपका ऐड अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर आपके ऐड पे क्लिक नहीं करेगा, या उल्टा हो सकता है आपका ऐड अच्छा नहीं होगा पर कस्टमर ने अगर आपके ऐड पे क्लिक किया और जहां पे वो पहुंचा वो जगह अगर सही नहीं है, वो लैंडिंग पेज अगर उस कस्टमर का सोल्यूशन नहीं है, जिस प्रॉब्लम के लिए उसने सर्च किया था, अगर उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है तो क्या होगा? वो गूगल को अवॉइड करना शुरू कर देगा। गूगल कभी नहीं चाहेगा कि कस्टमर गूगल को अवॉइड करे। गूगल हमेशा ये चाहेगा कि उसके कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस मिले, उसके थ्रू बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले। ठीक है, तो गूगल सिर्फ उसी एड को फर्स्ट नंबर पे रख सकता है जो इतना डिजर्व करता है, यानी कि जो कस्टमर के लिए उतना अच्छा हो सकता है। इसलिए गूगल बहुत शार्प तरीके से ये एनालिसिस करता है कि आपका ऐड जो है वो जो कस्टमर की क्वेरी है, जो उसकी समस्या है, जो वो ढूंढना चाह रहा है, और आप अगर उसी चीज पे अपना ऐड दिखाना चाह रहे हो पर फिर भी क्या वो दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्या उनमें रिलेवेंसी है, क्या उसकी प्रॉब्लम का आपका ऐड या आपका लैंडिंग पेज या आपकी वेबसाइट उसका सोल्यूशन है? अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो बहुत दूर की बात है कि आपका ऐड ऊपर आएगा, क्योंकि गूगल कभी ऐसा नहीं होने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा कि सिर्फ पैसा ही नहीं, आपका क्वालिटी स्कोर भी मायने रखता है। आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होना कई मामलों में पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ऐड अच्छा होना, क्योंकि क्वालिटी स्कोर 3 चीजों पर डिपेंड करता है, आपके लैंडिंग पेज पे, आपकी ऐड रिलेवेंसी पे और आपकी ऐड क्वालिटी पे। इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि ऐड रैंक डिफाइन होती है क्वालिटी स्कोर और मैक्स सीपीसी मल्टीप्लाई करने पर, और इस तरीके से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। पैसे वाले भी सब लाइन में आ जाते हैं अगर उनका क्वालिटी स्कोर अच्छा ना हो। इसीलिए गूगल जो है इतनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर पाता है वर्ल्ड वाइड, ताकि सभी लोग अच्छे से अच्छा काम करें। जिसका काम अच्छा होगा वही जो है अच्छा ऐड चला पाएगा, उसी का जो है ऐड ऊपर दिखेगा। ऐसा नहीं कि आपने, आपके मन में आया, आपने ऐड बनाया, आपने ज्यादा सीपीसी रख दिया और आपका ऐड ऊपर दिखने लगेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा दोस्तों। इनफैक्ट जब भी दिखेगा तब आप कई लोगों से कई गुना ज्यादा पैसा दे रहे होगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, रोहन जो है 4th पोजीशन पे आने के लिए भी 100 रुपए दे रहा है, और प्रशांत जो है 1st पोजीशन पे आने के लिए 60 रुपए तो मैक्सिमम देने का उसने बोला है। 60 रुपए भी वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है इस बात की कोई गारंटी नहीं है, पर वो कितने रुपए दे रहा है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, अब ये कितने रुपए प्रशांत के लगे होंगे वो देखने के लिए आप आ जाइए इस फॉर्मूले, क्योंकि मैं मैक्सिमम इतना दे सकता हूं।
पर एक्चुअल सीपीसी क्या होता है कि गूगल एक्चुअली आपके पर क्लिक पे इतना रुपए काटता है। तो इसका फॉर्मूला होता है जैसे कि प्रशांत जो है वही फर्स्ट नंबर पे है, इसका फॉर्मूला होता है प्रशांत के नीचे वाले का एड रैंक। इसका फॉर्मूला होता है प्रशांत के नीचे वाला जो कि अतुल है, अतुल का एड रैंक डिवाइड बाय प्रशांत का क्वालिटी स्कोर, यानी अतुल। ठीक है, अतुल का एड रैंक क्या है, ये रहा अतुल का एड रैंक है 510, 510 डिवाइड बाय प्रशांत का क्वालिटी स्कोर क्या है 9, तो 510 डिवाइड बाय 9 प्लस 0.01 इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली प्रशांत का पैसा कटेगा। ओके, अब सवाल उठता है क्या रोहन कितने पैसे दे रहा है, अंकुर कितने पैसे दे रहा है, अतुल कितने पैसे दे रहा है, इनकी एड रैंक क्या है, इनकी क्वालिटी स्कोर क्या है, ये तो आपको पता नहीं चलने वाला है दोस्तों। इसलिए इधर जो फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं इससे आपको कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, लेकिन ये गूगल ने बता रखा है कि वो इस तरीके से कैलकुलेट करता है। ठीक है, बाकी इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि आप कैलकुलेट कर पाओ कि मेरा इतना रुपए इसलिए लगा क्योंकि इसका इतना लगा, मेरे नीचे ये था, अंकुर था, रोहन था। ये सब अभी हाइपोथेटिकल है, लेकिन मैं बस इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए दो चीजों का। एक, आप उतना पैसा नहीं दोगे जितना आप मैक्स सीपीसी रखते हो, आप उतना पैसा दोगे जितना आपके नीचे वाले का जो है एड रैंक डिवाइड बाय आपके क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01 होएगा, उतना पैसा आप दोगे। और दूसरी चीज, आप ज्यादा पैसा दो कम पैसा दो उससे जरूरी नहीं कि आपका एड ऊपर दिखेगा या नीचे दिखेगा। आपका एड ऊपर दिखे नीचे दिखे, ये डिपेंड करता है कि आपका क्वालिटी स्कोर भी कितना है। दोस्तों, इस लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने समझा कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है, एड रैंक क्या होता है, कैसे आपका कितना सीपीसी लगेगा वो कैलकुलेट होता है, कैसे ज्यादा पैसे देने वाले भी एड दिखाने में पीछे रह जाते हैं, कैसे कम पैसे देने वाले भी बहुत अच्छा एड बना के सबसे ऊपर अपना एड दिखा पाते हैं और बिजनेस ले पाते हैं। तो दोस्तों, अभी क्वालिटी स्कोर के बारे में और जानकारी के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।